वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में सर कुछ खास वैसे ज़्यादा है नहीं। एक ही आईपीओ जो कि बंद हो गया था 24 तारीख को, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी। इसको लेकर अगर हम डिस्कस करें कि कहाँ तक ये स्टॉक खुल सकता है, कैसी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ये 30 तारीख को लिस्ट होना है अगले मंगलवार को। तो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है ना सर, जो उत्साह है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। 7 रुपये के आसपास था, 121 रुपये तक ये गया था कि लिस्ट हो सकता है वहाँ पर। फिर वो कम हो गया 3.5 रुपये, 3 रुपये, अब तो एब्सेंट है सर, 0 रुपीज़ हो गया। 5 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी की बुक अच्छी बनी है, लेकिन जो पूरा उत्साह है ना सर वो रिटेल का बना है। ये जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है ना ज़्यादा, उसमें रिटेल ने ज़्यादा उत्साह दिखाया। पहले ही दिन हमने देखा था कि रिटेल कूद कूद के 1 टाइम से ज़्यादा हो गया था। पहले दिन इनफैक्ट 2.25 गुना के आसपास भर गया था रिटेल की बुक। तो सारा उत्साह उन्हीं की तरफ से बना है। क्या ये रिफ्लेक्ट होगा लिस्टिंग पर? आपको उम्मीद है सर ऐसी कुछ? सर अब लिस्ट होने देते हैं, कैसे होता है, क्योंकि प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई डेटा अवेलेबल है ना कोई चीज है। जैसे भी लिस्टिंग होती है उसके पहले 15-20 मिनट में अगर कोई सेल ऑफ नहीं आता है तो उसी का लो स्टॉप लॉस बना के आप 2-4 दिन 5 दिन कैरी कर सकते हैं। तो एक बार लिस्टिंग कैसे होती है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। अगर कोई आईपीओ को लेकर आपका सवाल है तो शेयर कीजिए। मुझे 1-2 सवाल दिखे हैं सर हाल की कुछ लिस्टिंग को लेकर, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक हमारे दर्शक हैं आनंद बंसल जी। आनंद बंसल जी कह रहे हैं कि इनका सवाल सर फर्स्ट क्राई को लेकर है। ब्रेन बीज, आई थिंक वो स्टॉक आज एक्टिव है भी, आई थिंक कि वो लूजर्स की श्रेणी में है आज। हाँ, ब्रेन बीज 3.5% नीचे है, 3.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है इसमें। ये स्टॉक वैसे भी हमें डिस्कस करना ही था। तो इसमें जो सवाल आया ना सर उनका, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्राई मेरे पास 387 में लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या प्रेजेंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं? एवरेज की बात है सर बेसिकली। बिल्कुल नहीं करना है सर। बेरिश फ्लैग है वीकली पे, ऑलमोस्ट 2 ही हफ्ते का है, बहुत क्लीन नहीं है, लेकिन बेरिश फ्लैग है और इस बेरिश फ्लैग का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन ही बना रहा है। ऑल टाइम लो इसका 286 था, जिसको इसने तोड़ा था 8 दिसंबर को, और उसी के आसपास फ्लर्ट कर रहा है। 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप है, तो अगर यहाँ से डाउन मूव बनती है 280 के नीचे तो कहीं भी, अब चूंकि ऑल टाइम लो पे है, कोई टारगेट तो नहीं निकलेगा। और एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करता हूँ ऊपर से लोअर हाई पे, तो वो नेगेटिव 150 रुपये दिखाता है। तो जीरो के नीचे तो खाली क्रूड ही गया है, एक बार वही देखा है मैंने नेगेटिव में, बाकी स्टॉक तो कोई नेगेटिव मैंने देखे नहीं। तो मान के चलिए कि राउंड फिगर 150 है, वहां कहीं जाके सपोर्ट मिलेगा। तो ऑल टाइम लो पे कोई टारगेट निकालना है, सपोर्ट निकालना नॉट पॉसिबल। 280 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए अगर किसी भी तरह का लॉन्ग है तो। 280 के नीचे टिका तो फिर एकदम वर्टिकल डाउन मूव खुल सकती है। ठीक है, ओके। पैरादीप फॉस्फेट सर हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये, क्योंकि एक तो ये कह रहे हैं कि इनकी आईपीओ की होल्डिंग है। हमारे एक दर्शक हैं आई फॉर माई सेल्फ, नए मेंबर हैं हमारे, ये प्राइम मेंबर हैं। कह रहे हैं इनका सवाल थोड़ा अलग है सर, आईपीओ के टाइम से ये होल्ड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपना कैपिटल ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि कैपिटल निकाल लिया तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है, आपने कहा था बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, मैंने आपसे पूछा भी था निकल जाना चाहिए। तीनों स्टॉक्स की जब बात हुई थी, मॉसचिप की, पैरादीप की, और तीसरा एक और नाम था आपने बताया था। तो इन तीनों स्टॉक्स में से सर ये जो आपने कहा था कि निकल जाना चाहिए, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, वो तो बात होगी। अब केवल इनका मुनाफा बचा हुआ है इसमें सर, कैपिटल ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, उस केस में भी सर क्या निकल जाना चाहिए? और दूसरा इनके पास सर ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आईपीओ के टाइम से ही होल्ड में है, ये बाउंस बैक कर सकता है क्या नियर टर्म फ्यूचर में? ये इनका सवाल है। तो पारादीप से तो निकल जाना चाहिए। ईसैफ भी आप 59 वीक्स में 70% गिरा है, हायर लो बनाने की कोशिश है। 50 वीक मूविंग एवरेज 32 तक आ सकता है, 32 पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। बट पारादीप से निकल लीजिए, अगर प्रॉफिट का ही पैसा है तो कहीं अच्छी जगह लगा के छोड़ दीजिए, ठीक ठाक पैसा आपका डेवलप हो जाएगा। पारादीप में तो बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है मेरे को। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह,
क्या आईपीओ है?